नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भर्ती का अपडेट लेकर के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस भर्ती का अभी तक का क्या स्टेटस है। साथियों, 4 महीना पहले, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे इंटरवेनर टीम के द्वारा बीटीएससी कार्यालय एवं नियोजन भवन के समक्ष शांतिपूर्ण अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था। इस भर्ती का प्रोसेस को जिस तरह से डिले किया जा रहा था उसके विरोध में, उसी धरना का आपको देन है, ठीक है, उस प्रदर्शन का देन है कि विद इन 1 वीक आप सभी ने देखा किस तरह से बीटीएससी की ओर से स्कोर कार्ड जारी किया गया था। साथियों, आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं लगभग, ठीक है, और 4 महीने बाद फिर से वही कंडीशन आ चुकी है। साथियों, जिस तरह से भर्ती प्रक्रियाएं हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल जो आयोग है, ठीक है, उनकी जो रवैया है कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो प्रोसेस अभी तक का चल रहा है, इस प्रोसेस से आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं कि यह भर्ती आखिर कब तक कंप्लीट होगी। 1 महीने में होगी, 2 महीने में, 4 महीने में या फिर 6 महीने में, कुछ भी कहना यहाँ पे नामुमकिन साबित हो रहा है। साथियों, जिस तरह से यहाँ पे आपका भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, तो आज के वीडियो में हम आपको पूरा प्रक्रिया बताने वाले हैं, साथ ही बताने वाले हैं जिस तरह से दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं नए नए इस भर्ती को लेकर के केस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आपको केस के बारे में भी डिटेल बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आगे की हमारे इंटरवेनर टीम की क्या रवैया है, आगे की क्या रणनीति है, ठीक है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि हमारी इंटरवेनर टीम फिर से एक बार 4 महीने बाद फिर से वही अपना रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। और आप समस्त, चाहे वो आईटीआई हो, डिग्री डिप्लोमा हो, जिस भी कैटेगरी के अभ्यर्थी है, उन समस्त अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि जो निर्धारित समय है और जगह है, उस निर्धारित समय अर्थात आपको 7 अक्टूबर को, ठीक है, बीटीएससी कार्यालय के आसपास 10 बजे दिन में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है। साथियों, तो सारा डिटेल आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑलरेडी चैनल पे जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सारा जानकारी मिल सके। साथियों, तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं, ठीक है, और साथ ही आपको हमारी टीम की क्या भूमिकाएं रही है अभी तक इस भर्ती प्रोसेस को यहां तक लाने में, वो भी आपको हम बताएंगे। और आगे हम सभी के हक के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। वहीं अगर आईटीआई की बातें करें साथियों, तो माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, साथ ही हमारे जो श्रम संसाधन के सचिव है या मंत्री है, उन तमाम अधिकारियों व मंत्रियों के द्वारा आपको मैं बता दूं कि कौशल विकास के नाम पर नए नए आईटीआई खोले जा रहे हैं। आज ही के पेपर में आप सभी ने पढ़ा हुआ, अगले साल से नए आईटीआई भवन में शुरू होगी पढ़ाई, ठीक है। और यहाँ पे एक और नया आईटीआई आपका गायघाट पटना सिटी में बन चुका है, नए आईटीआई, जिसका उद्घाटन करने स्वयं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ठीक है, और इस भवन का, इस आईटीआई का उद्घाटन किए हैं। साथियों, नए नए कॉलेज तो बन रहे हैं, ठीक है, नए नए कॉलेज का बिल्डिंग बन रहे हैं, मशीन तो आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से कुछ दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा टोटल 89 आईटीआई को सीओई घोषित किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने का घोषित किया गया। ये सारे जो कदम है स्किल डेवलप करने से संबंधित बहुत ही अच्छी पहल है, अच्छे कदम है। लेकिन साथियों, ये जो कदम है ये तभी सार्थक होगा जब उस आईटीआई में पढ़ाने वाले अनुदेशक रहेंगे, ठीक है। साथियों, अगर आईटीआई तो खोल दिए, ठीक है, नए नए आईटीआई का निर्माण हो रहा है, सीओई से आप उसको सुसज्जित कर दे रहे हैं, परंतु वहां पे योग्य अनुभवी अनुदेशक ही नहीं रहेंगे तो उस बच्चों में स्किल डेवलपमेंट क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार की आईटीआई की स्थिति है, लगभग जो भी वैकेंट सीट है, ठीक है, उस पे मात्र 2 से 3% ही नियमित अनुदेशक है। बाकी जो है आपकी पढ़ाई ये सारे गेस्ट अनुदेशक के बदौलत चल रहे हैं। और आप सभी अवगत है कि आखिर क्या आईटीआई के बच्चों को क्या अभी तक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा मिल रहा है, ठीक है साथियों। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अधिकारियों को भी बार बार हमारे टीम के द्वारा मेल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि इस सेशन का भी आपने 2 सितंबर से नया सेशन, नया बैच भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आईटीआई कॉलेजों में नए सत्र प्रारंभ हो चुके हैं, परंतु शिक्षक के अभाव में, अनुभवी अनुदेशक के अभाव में प्रशिक्षण का कार्य बिल्कुल सही से नहीं हो पा रहा है। तो आप जल्द से जल्द ये जो भर्ती प्रक्रियाएं थे इसको कंप्लीट कर लेते और तुरंत तैनाती कर देते प्रत्येक आईटीआई में, ठीक है।
जहां जितना भी जरूरत है उसके अनुसार से तैनाती कर देते, फिर आपका जो है प्रशिक्षण जितना अच्छा और गुणवत्ता के साथ हो पाता, ठीक है, हमारे बिहार का के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो पाता, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है साथियों। ठीक है, ये जो भर्ती है बिल्कुल अभी भी फंस चुकी है। जिस तरह से 4 महीना पहले जो कंडीशन था वैसा ही कंडीशन आ चुका है साथियों। इस भर्ती की अगर बातें करें तो आप सभी को पता है कि आईटीआई लेवल का, ठीक है, ऑलरेडी मेरिट लिस्ट बन चुका था और मेरिट श्रम संसाधन विभाग तक भी गया हुआ था। फिर इस बीच में एक नया प्रॉब्लम आया, ठीक है, तांती ततवा वाला मैटर को लेकर के। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया तांती कास्ट को एससी से उठा के एबीसी में प्रतिस्थापित करने के लिए, तो इस मामला को संज्ञान में लेते हुए बीटीएससी पुनः याचिका को वापस ले ली और आज 1 महीना से भी ऊपर होने जा रहा है, परंतु आईटीआई के केस में अभी तक किसी तरह का अपडेट नहीं बताया गया है। और जो भी अधिकारियों की मीटिंग होती है उसमें यह बात बोलकर टाल दिया जाता है कि हम अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य का क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, कुछ भी बताने से इनकार किया जा रहा है। तो साथियों ये कंडीशन में, इस कंडीशन से आप खुद पता कर मतलब सोच सकते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया आईटीआई लेवल के लिए कितना लंबा और हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी लग सकता है। वही अगर डिग्री डिप्लोमा की बातें करें साथियों तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है जो कि 28 को लास्ट कर गई है। और अगला जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी साथियों का रिमार्क्स आया है, चूंकि साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 60% कैंडिडेट्स के केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमार्क्स आ चुका है। ठीक है साथियों, तो ये रिमार्क्स के लिए यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्शन खुलना था, लगभग 1 सप्ताह हो चुके, अभी तक किसी तरह का आपको पोर्टल पर ऑब्जेक्शन लिंक देखने को नहीं मिला, नहीं न्यूज नोटिस देखने को मिला है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों में रोष देखने को मिल रहा है साथियों। अगर इशू की बात करें, ठीक है, आपको शॉर्टकट में हम सारी बातें समझाएंगे। अगर इशू की बात करें, जो इशू फेस किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान साथियों, यहाँ पे आपका जो इशू है 2 तरह के हो सकता है। कुछ है जो माइनर इशू है और कुछ है जो मेजर इशू है। तो माइनर इशू के केस में साथियों आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग 60% अभ्यर्थियों के केस में कुछ ना कुछ इशू लिख दिए गए हैं साथियों। तो आपका माइनर इशू लाइक आपका एडमिट कार्ड मिसिंग है, ठीक है, या फिर स्कोर्ड कार्ड का मिसिंग है, या फिर आपका जो फॉर्म का रिसिप्ट है, ये सब अगर मिसिंग है तो साथियों ऑलरेडी आपको वहां अधिकारियों के द्वारा डीबी के दौरान कोऑपरेट किया गया है, तो इस सब में आपको किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस सब में आप सभी को कोऑपरेट किया जा चुका है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट, ये सब अगर ओवर डेट था तो वहां पे ऑलरेडी घोषणा पत्र भरवा ले गए हैं। ये सारे जो इशू है साथियों, ठीक है, ये सब माइनर इशू है। ठीक है, ये जो इशू है इससे आपके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब आगे की प्रक्रियाएं जो है मेरिट से संबंधित उसमें आप आसानी से चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बातें करें, कुछ मेजर इशू भी आए हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस शॉर्टेज वाला मामला था। ठीक है साथियों, कुछ स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अनुभव प्रमाण पत्र शॉर्ट पाया गया। जिस तरह से विज्ञापन में दिया हुआ था कि आईटीआई के केस में 3 साल, डिग्री के केस में 1 साल, डिप्लोमा के केस में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो जब डीबी किया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो शॉर्टेज पाया गया या फिर ओवरलैपिंग का भी प्रॉब्लम आया है। तो साथियों ये आपकी गलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर अथॉरिटी की बात करें, जैसा कि बताया गया था, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है केंद्र सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो इससे संबंधित अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे छटना होगा। नेक्स्ट इशू जो आ रहे हैं एआईसीटी यूजीसी अप्रूवल को लेकर के साथियों, ऑलरेडी बताया गया था कि आपका एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका जो कॉलेज है। ठीक है, तो जो भी साथियों का एआईसीटी अप्रूवल लेटर वहां पे डीबी में दे चुके हैं, ठीक है, तो उनका ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। जिन साथियों को एआईसीटी वाला नहीं दे पाए हैं तो उनका वहां पे रिमार्क्स लिख दिया गया है। वही अगर यूजीसी की बात करें साथियों, तो यूजीसी के केस में अधिकारी के द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाए गए हैं। कुछ डेट में यूजीसी को मान्य कर दिया गया है, तो कुछ डेट में रिमार्क्स डाल दिया गया, कुछ डेट में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ यूजीसी के केस में स्पष्ट अधिकारियों का मत सामने नहीं आया। ठीक है, वो अपने तरीके से, अपने सूझबूझ से रिमार्क्स डालते आ रहे हैं। तो साथियों आगे क्या निर्णय लेंगे
ये चीज उन अधिकारियों के ऊपर है। आपका जो सेकंड ऑब्जेक्शन खुलेगा तो साथियों ये माइनर जो आपका इशू है उसमें आपका ऑब्जेक्शन में किन्हीं का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो मेजर इशू आ रहे हैं जहां से आपको मेन प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है, अधिकारियों को जब आपका रिव्यू करेंगे दोबारा फाइल को, जो भी लोगों का रिमार्क्स आया उनका फाइल रिव्यू होगा, उसमें अगर मेजर इशू से संबंधित किसी तरह का इशू आएगा तो साथियों वहां पे आपका ऑब्जेक्शन में डाला जाएगा। ऑब्जेक्शन में अगर आप उसको संबंधित लेटर वहां पे अपलोड करते हैं या फिर संबंधित डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वहां पे अप्रूवल मिल सकता है या फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सारा जो प्रक्रियाएं हैं ये सब आयोग के ऊपर है कि आगे हुए किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों, यहाँ पे जो अगला प्रोसेस आयोग की ओर से होना चाहिए विद इन 1 वीक, 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है साथियों। जिस तरह से हमने बताया 28/9 को ऑलरेडी डीवी खत्म हो चुका है, तुरंत आपका ऑब्जेक्शन लिंक आ जाना चाहिए था डिग्री डिप्लोमा के लिए, ठीक है। वहीं आईटीआई कैटेगरी के लिए साथियों फाइनल मेरिट ऑलरेडी वापस जा चुका है, तो तुरंत इस पे कार्रवाई करके, जैसा कि हमने बताया तांती तत्वा वाला मैटर में आपका एनसीएल और एससी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, जो कि प्रक्रिया यहाँ पे जो अपनाया गया है बहुत ही लेंदी प्रोसेस अपनाया गया है आईटीआई वालों के लिए। जो एनसीएल और एससी सर्टिफिकेट तांती तत्वा के केस में जो भी कैंडिडेट है उनको बनाने के लिए जो बताया गया था, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा में तो बहुत ही सरल तरीका अपनाया गया, ऑलरेडी बना के बोल दिया गया कि भैया वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, हम अपने स्तर से वेरिफिकेशन कर लेंगे। परंतु आईटीआई केस में साथियों जिलाधिकारी के माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो यहाँ पे चूंकि जिलाधिकारियों के पत्र में किसी तरह का समय सीमा का वहां पे चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे जिलाधिकारियों के द्वारा कितने दिनों में वेरिफिकेशन रिपोर्ट सौंपी जाएगी कुछ कहना यहाँ पे मुश्किल है। तो समय सीमा नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत ही अधिक समय लगने की संभावना बन रही साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है आपको आईटीआई के केस में भी वेबसाइट पर अपलोड कराने की बात कहा जाएगा कि भैया आप अब आपका वेरिफिकेशन कर लिया, अब आप अपना एनसीएल या एससी का सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर अपलोड करिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस अपनाया गया है। इन तमाम कारणों से ही विद्यार्थियों में अभी तक रोष उत्पन्न हो रहा है साथियों, और यही सब कारण है छोटा छोटा जो अलग प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं, ठीक है, इनके प्रोसेस में। इस कारण से यह भर्ती बिल्कुल ही डिले हो चुका है, और इस डिले का ही नतीजा है कि इस भर्ती में आपको मोर नंबर ऑफ केसेस ऑन दिस एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा साथियों। ऑलरेडी हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, ये जो भर्ती है केस के मामला में अपने आप में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले साथियों। आपको इसमें अलग अलग प्रकार के नए नए केस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भरपूर विरोधियों को टाइम मिल जा रहा है। अब आगे चल के यहाँ पे दो ही बात हो सकती है, जिस तरह से अधिक लगभग 15 केस हो चुके हैं, इन सारे केसों पर कार्रवाई होती है तो यहाँ पे फाइनल जजमेंट या फिर फाइनल जो रिजल्टेंट आना है, या तो यह भर्ती बिल्कुल कंप्लीट होगी या फिर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे जो विरोधी टीम है, अगर हम यहाँ पे कैंसिल की बातें कर रहे हैं साथियों, तो आपको यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों आप सभी के विरोध का सामना करने के लिए यहाँ पे हमारा इंटरवेनर टीम, कौन सा टीम, इंटरवेनर टीम, इस भर्ती को कंप्लीट करवाने हेतु दृढ़ संकल्पित है, ठीक है, और प्रतिबद्ध है। इस भर्ती को इंटरवेनर टीम के द्वारा ऐसा कहा गया है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, दिस एडवर्टीजमेंट विल बी कंप्लीट और कंप्लीटेड, जो भी है, ठीक है, किसी भी कीमत पर इस भर्ती को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी इंटरवेनर टीम ले चुके हैं साथियों, ठीक है। तो अगला जो कदम है, आपको इंटरवेनर टीम के साथ कदम से कदम साथ मिला करके, कंधे से कंधे साथ मिला करके आपको साथ देने की जरूरत है साथियों। वहीं अगर इस भर्ती पर नए नए जो केस हो रहे हैं उस केस की बातें करें तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है, ठीक है साथियों। टोटल केस ऑन दिस एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, टोटल अभी तक 15 नए केस आपको यहाँ पे हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, अलग अलग गुट बन रहे हैं, लगभग 100 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, अलग अलग प्रकार के टेलीग्राम ग्रुप बन चुके हैं। जो लोग, ठीक है, फाइनल मेरिट में आ रहे हैं वो अपना अलग ग्रुप बना ले रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले अलग बना ले रहे हैं, जो छट गए वो अलग बना रहे हैं, जिनका डीवी में कोई तरह का प्रॉब्लम आया है वो अलग बना रहे हैं। इस तरह से अलग अलग गुटों में
बढ़ चुकी है। तो साथियों इस तरह से अलग अलग गुट में बंटने का ही नतीजा है कि आपको उन गुटे के द्वारा इन तमाम प्रकार के केस किए गए हैं। ये सारा केस का डिटेल आप हाईकोर्ट पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथियों आप देख पाएंगे 2023 में टोटल इतना केस हो चुका था, जिसमें हमारे इंटरवेनर टीम के द्वारा इस केस को खारिज करा दिया गया है, उसके बाद फिर इस केस को, और यहाँ पे इस केस को, और ये केस, टोटल 4 केस साथियों इंटरवेनर टीम जब से इस केस में इंटरवेन की चुकी। जब इंटरवेनर टीम इस केस में इन्वॉल्व नहीं थी तो बीटीएससी के वकील केस लड़ रहे थे, जो कि इस पे सही से संज्ञान नहीं ले रहे थे, और डेट बाय डेट यहाँ पे केस पेंडिंग फंसते जा रहा था, डेट बाय डेट आगे बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे 4 केस ऑलरेडी इंटरवेनर टीम के द्वारा खारिज करा दिया गया है। साथियों ये जो केस है ये अभी तक पेंडिंग है, ठीक है साथियों, और ये जो केस है इस पर भी सुनवाई होना अभी तक पेंडिंग है। बाकी केस की बातें करें साथियों, 2024 का सारा ये केस है, ये जितने भी केस है ये नए प्रकार के केस हुए हैं 2024 में, और ये सारे केस एक्टिव है, ये सारे केस एक्टिव है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है साथियों। जिस तरह से 15 केस टोटल अभी तक हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और आपको नए नए रीट देखने को मिलेंगे, अलग अलग इशू बना के लोग केस करेंगे। तो बताइए साथियों यहाँ पे जिस तरह से इंटरवेनर टीम प्रत्येक केस में इंटरवेन करने का फैसला कर चुकी है, ठीक है, और प्रत्येक एक एक केस को चुन चुन के खारिज कराने का यहाँ पे वादा कर चुके हैं, और एक एक केस का डिटेल निकाल के वो इंटरवेन कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो अगर आप इस भर्ती को, ठीक है, कंप्लीट होने देना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट होने के पक्ष में है, ऐसा आप अगर सोचते हैं कि यह भर्ती कंप्लीट हो, तो जाहिर सी बात है साथियों आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप तमाम साथियों को, ठीक है, इस टीम को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि साथियों बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, ठीक है साथियों। आप सभी लोग जब साथ देंगे तभी तो हमारा टीम और विस्तार होगा, और हम इस केस को खारिज कराने में आसानी से खारिज करा पाएंगे साथियों, ठीक है। आपको इतना सारा केस का डिटेल दिखाया जा चुका है। इस केस को देखने के बाद भी अगर किसी साथियों के मन में इंटरवेनर टीम के प्रति, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग आती है साथियों, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े और आप अपना जो भी सवाल है उसको रख सकते हैं, या किसी भी साथी को नेता बनने का मन कर रहा है, ठीक है, नेता बनने का शौक है, तो आइए इन तमाम केस में आप इंटरवेन कीजिए और इस केस को खारिज करवाइए, ठीक है। हमारे टीम आपके साथ है, आप आइए, आपको आगे रखा जाएगा, ठीक है, आपको आगे रखा जाएगा और आपको नेता बनाया जाएगा, ठीक है, और आपकी अध्यक्षता में ही इन तमाम केस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम आपके लिए खड़ी है, आइए और आप नेता बनिए और इस केस को खारिज करवाइए, ठीक है, अगर नेता बनने का शौक रखते हैं तो, ठीक है साथियों। चूंकि मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद बहुत सारे विरोधी लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम लोग का जो है दृढ़ संकल्प जो हम लोग कर चुके हैं, इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, ठीक है, और इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए ही आज ये आवाज उठ रही है, ठीक है, और इन तमाम प्रकार का डिटेल आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बातें करें साथियों आगे का हमारे टीम का क्या रोल है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, ठीक है। जो भी इस भर्ती को कंप्लीट होने देखना चाहते हैं साथियों, अगर आप हमारे टीम तक अभी तक नहीं जुड़े, हमारी टीम से, हमारी टीम के बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा साथियों। यह भर्ती ऑलरेडी आप सभी को पता हो गया होगा कि अगस्त 2023 की भर्ती है, ठीक है, लगभग अगस्त 2023 की भर्ती है, ठीक है। अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हुआ था, मई जून में फॉर्म भरा था, जो भी है। इसमें सबसे पहला इशू जो आया था एससीबीटी एनसीबीटी का मामला आया था, ठीक है। चूंकि एडवर्टीजमेंट में केवल एनसीबीटी की चर्चा थी, एससीबीटी की नहीं थी, तो एससीबीटी वाले साथी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। ये साथी के द्वारा मंत्री लोग से मिला गया, फिर यहाँ पे संशोधन करके इन दोस्तों लोग को भी फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया, जो कि अच्छा कदम था, बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। अब दोनों साथी एससीबीटी एनसीबीटी, ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। इस कारण से यह भर्ती का जो एग्जाम था अलग डेट में एससीबीटी साथियों को डिग्री डिप्लोमा के द्वारा लिया गया, जिससे यह भर्ती पहुंच गई आपका जनवरी 2024 में पहुंच गई, फाइनल एग्जाम आपका हो गया। डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ आईटीआई का टोटल कैटेगरी का, टोटल ट्रेड का, टोटल कोटि का जनवरी 24 के आसपास आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है। उसके बाद जनवरी में तुरंत पटना हाई कोर्ट में नए नए केस देखने को मिला और इस पे सुनवाई किया गया। इस केस को जब हमारे टीम के द्वारा रिसर्च किया गया कि यह वो कौन से लोग हैं, तो वहां पे 2-3 नए केस देखने को मिला था, जो कि गेस्ट साथियों की तरफ से था, और ऐसा बताया गया था कि ये जो भर्ती है, ठीक है,
ये गेजेटेड भर्ती नहीं है, गलत तरीका से भर्ती निकाला गया है, इत्यादि तमाम प्रकार के कारण थे। ठीक है, तो वहां पे हमारे इंटरवेनर टीम के द्वारा इस केस में इंटरवेंशन किया जाता है। ठीक है, और इस केस में इंटरवेंशन किया जाता है चूंकि इस केस में माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा 28 फरवरी की सुनवाई के बाद स्टे लगा दिया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया गया था साथियों। ठीक है, इसके फाइनल रिजल्ट पर रोक लग गई थी कि आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं परंतु फाइनल रिजल्ट आपको नहीं देना है। चूंकि आयोग शुरू से ही मनमानी करते आ रही तो आयोग आराम से कान में तेल डाल के सो गया था। ठीक है, फिर वहां पे लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव के आड़ में भी 2-3 महीना वहां पे आपको पेंडिंग हो गई यह भर्ती। तो हमारी टीम के द्वारा जब इंटरवेन किया गया, ठीक है, और सुनवाई करवा के पटना हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट तक इस भर्ती को 10 मई 2024 को पहुंचा दिया गया था हमारे टीम के द्वारा। ठीक है, और पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती के जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया था 10 मई 2024 के डेट में, और फिर 1-2 दिन बाद वो वेबसाइट पर हमारे पक्ष में इस भर्ती को कंप्लीट होने के पक्ष में अपना जजमेंट वहां पे पब्लिक कर दिए थे। फिर साथियों क्या था, फिर हम लोग की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। चूंकि हमारी टीम को पता था यह विरोधी टीम हाईकोर्ट में रुकने वाली नहीं है, तो हमारी टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दिया गया। ठीक है साथियों, और कैवियट दाखिल करने के बाद विरोधी टीम वहां पहुंचे, उस पर सुनवाई हुई और मात्र 2 मिनट के अंदर, ठीक है, 2 मिनट के अंदर उनके एसएलपी को खारिज कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली के द्वारा 4 जून 2024 को क्लीन चिट दे दी गई इस भर्ती को कि भैया इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए, इसमें किसी तरह का बाधा नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है नियमावली में। ठीक है, तो इस तरह से 4 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल क्लीन चिट इस भर्ती को मिल गया साथियों। हम सभी फिर एकजुट हुए और आयोग की जो आगे की प्रक्रियाएं थे उसका 2 से 3 दिन इंतजार किए। ठीक है साथियों, लेकिन हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो यहां पे हमारे टीम के द्वारा यह फैसला किया गया कि भैया 7 जून 2024 को हम सभी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बीटीएससी कार्यालय एवं नियोजन भवन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है, दोनों के समक्ष शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, कोई मारकाट नहीं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और विरोध हम लोग वहां पे जताएंगे और वहां के तमाम अधिकारियों से अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी करने हेतु रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो साथियों वहां पे हमारी टीम के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर बीटीएससी के द्वारा आप सभी कोटि का, चाहे वो डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई हो, सभी कोटि का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया साथियों। ठीक है, मात्र एक सप्ताह के अंदर स्कोर कार्ड आप सभी साथियों का जारी कर दिया गया। इसके बाद क्या था साथियों, समय समय पर बीटीएससी आयोग की ओर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और फाइनली आईटीआई कोटि का फाइनल मेरिट लिस्ट श्रम संसाधन विभाग को यानी कि 22 अगस्त को बीटीएससी पब्लिश कर चुकी थी और अनुशंसा भेज दी गई श्रम विभाग को। श्रम विभाग तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए, ठीक है, 28 एवं 29 अगस्त को अपने ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हेतु, ठीक है, लिस्ट निकाल दिया गया ट्रेड वाइज, और मात्र 5 से 7 दिन बाद तमाम आईटीआई कोटि के साथियों को बुलावा पत्र आ चुका था। फिर क्या था साथियों, एक दिन पहले अचानक यह खबर आती है कि जो श्रम विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं थी उसको अपरिहार्य कारणों से बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जाता है। फिर हमारी टीम के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया कि भैया इसको क्यों रोका गया, तो मालूम चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तांती ततमा के केस में रिजल्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया है और जो तांती ततमा कैटेगरी के साथी है उन्हें एससी से उठा के एबीसी में प्रतिस्थापित करने के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है और इस रिजल्ट को रिवाइज होना है। साथियों आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है, बीटीएससी कार्यालय जा चुकी हमारी आईटीआई कोटि का अनुशंसा, परंतु बीटीएससी की ओर से अधिकृत रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का न्यूज नोटिस नहीं दिया गया इसकी इस भर्ती की प्रक्रियाएं क्या चल रही है या नहीं भी चल रही है। आज 1 साल से अधिक से जो इस वैकेंसी से जुड़े अभ्यर्थी है सभी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।
ये सभी साथियों का दूसरे भर्ती के प्रति, ठीक है, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अपने मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। इन सभी चीजों के जिम्मेवार कौन है? यह भर्ती प्रक्रिया जिम्मेवार है। चूंकि इतना लंबा भर्ती प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी, फिर उसके बाद डिले पर डिले होता गया। फाइनली डिग्री डिप्लोमा का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निकाला गया, जब हमारी टीम की ओर से मेल पर मेल, ठीक है, तमाम कार्यालय को किया गया ग्रुप वाइज, ग्रुप बना के, तो मेल पर एक्शन लेते हुए फिर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा के द्वारा वाले साथियों का आयोग के द्वारा किया गया। और फाइनली आज देख लीजिए आप 28 तारीख लास्ट कर चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो आगे की प्रक्रिया है ऑब्जेक्शन वाला मैटर, उससे संबंधित किसी तरह का लेटर नहीं निकला है, कोई न्यूज नोटिस नहीं है, ठीक है। और आईटीआई के केस में बता दिया गया है कि भैया हम जिला अधिकारी से आपकी जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अब कितने दिन में कंप्लीट होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, और समझ से परे है। तो साथियों, इन तमाम बातों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार हो रहा है, ये सोचने वाली बातें हैं। अगर साथियों आप इस भर्ती से जुड़े कैंडिडेट हैं, ठीक है, पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आप जरूर इस भर्ती को कंप्लीट होना देखना चाहेंगे, ठीक है, और हमारी टीम का साथ देना चाहेंगे। साथियों, इसी प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु, ठीक है, और जो भर्ती प्रक्रियाएं के अधिकारी हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं, उन्हें हम इस चीज से रोक सके, इन तमाम चीजों पर रोक लग सके और जल्द से जल्द ये प्रोसेस को बढ़ाया जाए। जिस तरह से नए नए आईटीआई खुल रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, प्रशिक्षण कार्य बाधित हो रही है, हमारे बिहार के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, हम सभी भविष्य के अनुदेशक हैं और हमारा यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि हमारे राज्य के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के साथ अब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रोसेस 95% तक आगे बढ़ चुका है। जो 5% बाधा है, यह बाधा क्यों है? आखिर किन अधिकारियों की गलती है या फिर किन की मनमानी चल रही है? इन तमाम चीजों पर हम सभी वहां पे अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के लिए हम इंटरवेनर टीम, हम समस्त इंटरवेनर टीम की ओर से आह्वान करते हैं और आप समस्त साथियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप जो निर्धारित हमारा समय है, ठीक है, जो हमारा निर्धारित समय है 7 अक्टूबर 2024 को दिन में 10 बजे बीटीएससी कार्यालय के समीप, ठीक है, 10 बजे बीटीएससी कार्यालय के समीप हार्डिंग रोड पटना, आप तमाम साथी वहां पे पहुंचे और आगे हमारे इंटरवेनर टीम की अध्यक्षता में आप सभी को गाइडलाइंस किया जाएगा, किस तरह से आगे की प्रक्रियाएं होगी वहां पे बताया जाएगा। साथियों, बिल्कुल पूरे 4 महीनों के बाद, चूंकि लास्ट टाइम हमने 7-6 को वहां पे प्रोटेस्ट किया था शांतिपूर्ण ढंग से, अब 7-10 को प्रोटेस्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। तो साथियों, 7 अक्टूबर को 10 बजे आप सभी बीटीएससी कार्यालय जरूर पधारें और हमारे जो ओपन ग्रुप है और साथ ही इंटरवेनर टीम की ग्रुप है, उसमें सबसे पहले जुड़ जाएं और वहां पे जो नामित किए गए हैं, ठीक है, हमारे सदस्य को नामित किया गया है, आप किन किन जिलों से आ रहे हैं, आप उनसे अपना संपर्क स्थापित करें और किसी भी तरह का आपके समक्ष प्रॉब्लम होता है तो आप अपने निमित जो भी सदस्य है आपका इंटरवेनर टीम के, उन साथियों से संपर्क करें और इस जो 7 अक्टूबर को आपका प्रोटेस्ट का समय रखा गया है उसमें जरूर शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद।